कल अपन जाते टाइम इसके क्वेश्चन देखे थे ना, log x के। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है, ठीक है। और इस पर अपनों ने चेन रूल के क्वेश्चन देखे थे। कैसे? जैसे हमने क्वेश्चन देखा था कि log sec x, log sec x का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? 1/sec x। और sec x का क्या होता है? sec x tan x, है ना। log x का 1/sec x और sec x का होता है sec x tan x। अब sec x अपने कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बना क्या? tan x। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। और अच्छा, log 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? log 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कल अपने 52 क्वेश्चन हो गए थे ना। कल अपने कितने क्वेश्चन हो गए थे? 52 क्वेश्चन हो गए थे। 5/5x हो जाएगा सर। हाँ जी, 5/5x। अगर अपने को इसका डिफरेंशिएशन करना है log 5x का, तो ये बनेगा अपने पास 1/5x। और 5x का क्या होता है? 5 होता है। तो आंसर कितना आएगा? 1/x ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से जैसे अपने ये कहें 54 नंबर क्वेश्चन अपना है, log ax प्लस बी। log ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन, log ax प्लस बी क्या होगा? log ax प्लस बी का 1/ax प्लस बी। ax प्लस बी का क्या होता है? a होता है। तो ये अपना आंसर आता है, ठीक है। इस तरीके से चलिए log x, log x का डिफरेंशिएशन करना है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखो पहले तो इस log के लिए करेंगे। इस log के लिए क्या होता है? जो भी इसके आगे जो होता है ब्रैकेट में, वो डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। तो log x का होगा 1/log x, एंड log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो अपना आंसर आएगा 1/x log x, 1/x log x, ठीक है। नेक्स्ट है 56। कहता है सर log 1/x का क्या होता है? log 1/x का, log x का क्या होता है? 1/x। और इस पर x का काम कौन करता है? 1/x करता है। तो log के आगे जो भी बैठा है वो सब डिवाइड में आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन 1/x का क्या होता है? -1/x स्क्वायर। 1/x का क्या होता है? -1/x स्क्वायर, ठीक है। तो ये x ऊपर आ जाएगा और ये बना -1/x स्क्वायर। स्क्वायर से x कटा, आंसर आ गया -1/x। ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, log 1 - x, log 1 - x का डेरिवेटिव, log 1 - x का डेरिवेटिव 1/1 - x। आगे 1 का 0, x का -1, तो आंसर आ जाएगा -1/1 - x, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए 58 नंबर, log sin इनवर्स x। कहते हैं सर log sin इनवर्स x, log sin इनवर्स x डेरिवेटिव। तो सबसे पहले log का होएगा 1/sin इनवर्स x मल्टीप्लाई sin इनवर्स x का क्या होता है? 1/√1/√1 - x स्क्वायर, ठीक है। 1 - x स्क्वायर, 1/√1 - x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 59 नंबर, कहता है सर log 5x। ये तो शायद मैंने करवा दिया ना, log 5x का। log हाँ, log 5x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/5x और इसका 5, x का 5 हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 1/x, ठीक है। 60
चलिए log 5 का बताना, log 5 log 5 तो 1.5 जीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो होता है, ध्यान रखना। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो होता है। हाँ, log का कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। जैसे मैंने लिखा log 6 का कह दिया, तो log 6 का डेरिवेटिव बताओ। log 6 का डेरिवेटिव भी क्या होएगा? जीरो होएगा। मैंने कह दिया log a का डेरिवेटिव बताओ, log a का डेरिवेटिव क्या होएगा? जीरो होएगा। कुछ भी आ जाए, लेकिन वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो कल अपनी लास्ट क्लास है, उसके बाद मैं आपकी 10-12 दिन की छुट्टियां कर दूंगा, और कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे अपने, और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा, डिफरेंशिएशन के होमवर्क के लिए दूंगा। कल 5 ठीक है, हाँ जी, कल 5 है ना, कल फिर 5 7 तारीख से हो जाएगी। ये पॉजिटिव के लिए होता है। हाँ, मतलब लॉग के लिए हमेशा आप मोड यूज करो, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, इसलिए कहीं मैंने छोड़ दिया तो आप लगा लेना भी। ये 5 तो पता ही है पॉजिटिव है, साइन इनवर्स एक्स जैसे log x, इसको मोड यूज कर लो। ठीक है, चले आगे। 58 दो से 58 में चलिए, अब आ रहे हैं अपने फोर्थ फॉर्मूलास की ओर, है ना। ये सारे जो फॉर्मूले लिख रहा हूँ वो सारे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में लिखवा दिए थे। अब इससे रिलेटेड चेन रूल समझा रहा हूँ मैं आपको। x रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन, nx की पावर n-1, ठीक है। इसको अपना कहते थे पावर वाला फॉर्मूला। पावर का डिफरेंशिएशन करने के लिए ये यूज होता है, पावर वाला फॉर्मूला। कभी किसी भी फंक्शन की पावर हो तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद आगे होगा। चलिए, 61 नंबर क्वेश्चन अपना कहते हैं सर 1 माइनस एक्स की होल क्यूब का डेरिवेटिव, 1 माइनस एक्स की होल क्यूब का डेरिवेटिव, तो क्या बनेगा? देखना इधर। तो पहले इसको x मानते हुए पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पावर का डिफरेंशिएशन होगा 3 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और ब्रैकेट में जो है फिर उसका होगा 0-1, तो अपना आंसर आएगा, ये माइनस आगे आके बैठेगा, -3 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 7, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या है? 7। हाँ जी, अंदर वाले का करना है, इसको x मानते हुए पहले पावर का करना है, क्योंकि कंप्लीट पावर है ना। तो क्या लिखेंगे? 7 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 6 हो गया इतना। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि 2x हाँ बेस है, उसका करना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होता है 0-2x, प्लस माइनस का ध्यान रखना भी। ये -2x आगे आके बैठेगा, ये बन जाएगा माइनस का 14x, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलो जी, कोई दिक्कत इसमें? सही है, आगे देखिए। 63 नंबर क्वेश्चन है। x-1 की होल क्यूब, क्या बनेगा इसका? सर x-1 की होल क्यूब, इसको x मानते हुए 3x-1 का होल स्क्वायर, और x-1 का क्या होता है? 1-0, तो ओवरऑल आंसर आएगा 3x-1 का होल स्क्वायर। चलिए करिए, इसको करिए फिर। चलो ये तो मैं ही करवाता हूँ। पावर नेगेटिव आ गई, जब पावर नेगेटिव आ जाए तो समझा हुआ है मैंने। इसको x मानते हुए इस पावर का करेंगे, पहले क्या बनेगा? -2x-1। देखो जो पावर होती है ना वो एक कम हो जाती है, तो -2 में एक कम और करेंगे तो ये बन जाएगा -3, एंड x-1 का बनेगा 1-0, तो ओवरऑल नंबर आंसर आएगा -2x-1 रेज टू पावर -3। ठीक है, अब इसको ना, जैसे पावर -3 है तो
तो सोच रहे होंगे कि x माइनस वन को डिवाइड में ले जाएं, ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस यहाँ तक डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ तक अपने छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। हाँ, आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है अभी। हम्म, वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, तो इसका कैसे करें? देखो, इसको मैं आपको दो मेथड से करवाता हूँ। पहला मेथड इसी फॉर्मूले से, दूसरा मेथड जो पहले पहले फॉर्मूला जो कर चुका हूँ मैं वन अपॉन एक्स के लिए। देखो कैसे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन की पावर माइनस टू का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो x माइनस वन की पावर माइनस टू, जैसे मैंने अभी करके दिखाया आपको, यही है एज इट इज, तो ये आएगा माइनस का टू एक्स माइनस वन की पावर माइनस थ्री। देखो मेथड सेकंड क्या है, अगर यही क्वेश्चन आ जाए वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर की डैश, वन अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं सर, हाँ क्या वो जीरो जीरो नहीं लिखेंगे उसका इनटू, जैसे x माइनस वन का डिफरेंशिएशन होगा, हाँ जी, जीरो आएगा। कहाँ पे x माइनस वन का डिफरेंशिएशन वन होता है, वन माइनस जीरो, ये लिखो मैंने, इसको मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया, अच्छा x की पावर वन है, सॉरी सर। वन अपॉन एक्स माइनस वन की होल स्क्वायर। देखो पहले इसको डिवाइड वाले फॉर्मूले से कर लो, आप इस पूरे को x मान लो एक बार के लिए। वन अपॉन एक्स का क्या होता है, माइनस वन अपॉन, किसका? इसको अपना x मान लो, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर की क्या हो जाएगी स्क्वायर, सही है इतना, मल्टीप्लीकेशन। अब जो डिवाइड में उसका होता है, अब जो डिवाइड में है ना वो पावर में बैठा है, तो पहले पावर में होगा, एक्स माइनस वन की होल स्क्वायर का होगा, पहले क्या स्क्वायर का होगा टू एक्स माइनस वन, और एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव क्या होता है वन माइनस जीरो। तो देखो क्या बना, टू माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन की पावर फोर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर मैं इसको काटूं तो यहाँ पे कितनी पावर बचेगी, तीन पावर बचेगी, तो ये क्या बनेगा माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन की पावर थ्री। देखो सेम आंसर आ रहा है। मेथड चेंज करने से डिफरेंशिएशन के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एक क्वेश्चन को करने के काफी तरीके हैं, एक क्वेश्चन को करने के काफी तरीके, ऐसा अपने को सीखना पड़ेगा, आगे नीड है इन चीजों की। जैसे मैंने इसको पूरे को एक्स मान लिया, वन अपॉन कुछ भी हो, बताया था ना वन अपॉन कुछ भी, तो वन अपॉन कुछ भी का स्क्वायर, फिर कुछ भी का डिफरेंशिएशन, तो डिवाइड में कुछ भी है तो उसका क्या करोगे माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मल्टीप्लिकेशन। फोर की हो गया वैसे, कहाँ पे नीचे ये एक्स की पावर फोर, नहीं ऊपर वाला देखो है, हाँ फोर करके नहीं करेंगे इसको x माइनस वन, एक्स माइनस वन की पावर फोर लिख तो दिया, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। है इसका नहीं करेंगे, बार बार नहीं करेंगे, बस इसका डिवाइड वाले का हो गया माइनस वन अपॉन एक्स की पावर फोर। अब क्वेश्चन को ही देखना है बार बार अपनों ने, कि पहले मैंने डिवाइड का किया, अब डिवाइड में कौन है, अब डिवाइड में कौन बैठा है एक्स माइनस वन की होल स्क्वायर, अब इसका करना है, ठीक है। जैसे और देखते हैं क्वेश्चन हमने, जैसे मैंने कहा साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करना है, पहले किसका होगा, पहले पावर का होगा, टू आगे आ जाएगा, साइन एक्स पे सिंगल पावर, अब होगा साइन का, साइन का क्या होता है कोस एक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा टू साइन एक्स कोस एक्स। अगर ये लिखा हो तो साइन एक्स की होल पावर, तो टू साइन एक्स, वापस टू आगे आ जाएगा, क्या बनेगा टू साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होगा कोस एक्स, सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि आप जानते हो साइन स्क्वायर एक्स लिखना या साइन एक्स की होल स्क्वायर लिखना एक ही बात है, साइन स्क्वायर एक्स लिखना या साइन एक्स की होल स्क्वायर लिखना एक ही बात है, ठीक है। जैसे इसका बताओ मेरे को, साइन एक्स स्क्वायर का, साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, सर साइन एक्स स्क्वायर का, सर साइन एक्स स्क्वायर है क्या, साइन एक्स स्क्वायर है तो पहले साइन का होगा, ध्यान रखना। देखो ऐसे क्वेश्चन में तो पहले पावर का होता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो पहले किसका होता है, साइन का होता है। साइन का क्या होएगा कोस एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर का करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या होएगा टू एक्स, तो इसको रीअरेंज करके लिख लो कोस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर है। बताओ जी, दोनों क्वेश्चन में फर्क समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन आ जाए तो इसको पहले पावर में करना है,
अगर ओनली एंगल पे स्क्वायर आए तो पहले किसका होगा, पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा उसका होगा, उसके बाद में एंगल का होगा। ठीक है, जैसे साइन एक्स की पावर 4 लिख लिया तो क्या बनेगा, 4 साइन क्यूब एक्स, 4 साइन क्यूब एक्स, और साइन का क्या होता है कोस एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, 4 sin 2 2 साइन, x लिख दो 2 साइन, साइन स्क्वायर का क्या हो गया 2 साइन ए एक्स प्लस बी का, डायरेक्ट लिख दूं ए, तो आंसर क्या आएगा 2a sin ax plus ए एक्स प्लस बी। ये आपका आंसर है। बताओ जी, कोई प्रॉब्लम इसमें, हो जाएंगे क्वेश्चन ये वाले। ठीक है, चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ।
माइक्रोफ रहेगा ना। देखो क्वेश्चन मैंने ये दिया था 2 रेज़ टू पावर 10x। ये इस फॉर्मूले में क्या होता है, ये वेरिएबल होता है, ये कांस्टेंट होता है, और इसमें क्या होता है कि ये जो कांस्टेंट होता है ये वेरिएबल होता है। तो जैसे a⁻sin x, a की पावर sin x log a cos x, sin x का cos x हो गया। उसी तरीके से 2⁻sin x, 2 की पावर जो वो का वो log 2, sin का हो गया cos, sin इनवर्स का a की पावर sin इनवर्स x log a, एंड sin इनवर्स x का हो गया 1/√1 minus x स्क्वायर। जैसे 2⁻10x, 2⁻10x log 2, 10x होता है sec स्क्वायर x। ऐसे ही cot x का होता है माइनस cos x स्क्वायर x। अच्छा, अगर 2⁻10 2x आ गया तो सेम प्रोसेस है, 2 की पावर जो वो का वो log 2, और 10 का होता है sec स्क्वायर, एंगल चेंज नहीं होगा, एंगल वही रहेगा, 10 का होता है sec स्क्वायर। अब इस एंगल का करेंगे तो होगा 2, ठीक है। और फिर 2 को आगे लिखा, मल्टीप्लिकेशन 2⁻10 2x log 2 sec स्क्वायर 2x। उसे अगर 10x स्क्वायर आ जाए तो क्या होगा, 2⁻10 x स्क्वायर log 2, 10 का होता है sec स्क्वायर, x स्क्वायर का होता है 2x। फिर इसको रिअरेंज करके ऐसे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, चेन रूल का मतलब यही है कि सबका करना है। ये a का हो गया, फिर 10 का हो गया, फिर x स्क्वायर का हो गया, और चलता मल्टीप्लिकेशन में सारे। हाँ जी बताओ। ना करें तो नहीं, ये जरूरी है आपको रीअरेंज करना, ये जो उसका रीअरेंज है वो जरूरी है। चलिए, आपने साइन एक्स का डेरिवेटिव देखा है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखना, ठीक है। एंगल कैसे चेंज होते हैं, कितने हो गए, 70 क्वेश्चन हो गए ना, 71। जैसे साइन एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव देखना, साइन एक्स क्यूब का। फॉर्मूला 6 है। हाँ जी, पिछला आपने 5 5 करवाया था क्या, 6। चलो ठीक है, इसको 6 कर लो फिर। देखो साइन में जो एक्स क्यूब है, पहले एंगल का बाद में होता है, पहले किसका होगा, साइन का होगा। तो साइन का क्या बनेगा, कोस, एंगल सेम, साइन का कोस। अब इस एंगल का क्या बनेगा, 3x स्क्वायर। तो आंसर आएगा 3x स्क्वायर कोस एक्स क्यूब। ये तो मैंने करवाई है आपको, साइन एक्स स्क्वायर, करना ट्राई इसको। साइन रूट एक्स, साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव, cos x की पावर 2 कोस एक्स, कोस एक्स स्क्वायर 2x cos
x की पावर 2। देखिए अभी पहले साइन का करेंगे, साइन का क्या होगा कोस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, क्या मैं इसको 2x यहीं लिख दूं, 2x कोस एक्स स्क्वायर, यही है। अच्छा इसका क्या बनेगा साइन है, साइन का साइन रूट एक्स का, पहले साइन का करेंगे, साइन का कोस कोस रूट एक्स, रूट का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। अच्छा साइन 2x का क्या बनेगा, इसका बनेगा कोस 2x, और 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, वो आगे आके बैठ गया। सेम साइन कोस 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होता है अभी 2x प्लस 3 का 2 ही होता है, क्योंकि 3 का कांस्टेंट हो गया ना, 2x प्लस 3, 2x का 2 और 3 का 0। चलिए साइन एक्स, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स, तो एक बार के लिए इतना ही, बाकी अपने कल करेंगे, ठीक है। ये 2-4 क्वेश्चन और करवाए तुम आपको, साइन का हो गया कोस, और ए एक्स का क्या हो गया ए, साइन ए एक्स प्लस बी का, साइन का हो गया कोस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का होता है ए, साइन का क्या हो गया कोस log एक्स, साइन का हो गया कोस log एक्स, और log एक्स का क्या होता है 1/x, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज एक बार इतनी, बाकी अपने कल करेंगे, इतना आप रिविजन करके आना, और जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उसको रिवाइज करना।